हेलो इंडिया, एक ओंकार आप सभी को। मैं आपका इंग्लिश ट्रेनर पप्पू ठाकुर आज आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं एक अच्छे से टॉपिक के साथ। सो गाइस, आवर टुडेज टॉपिक इज लेट, LET, लेट। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? तो ये एज अ मेन वर्ब यूज किया जाता है। तो अगर ये एज अ मेन वर्ब यूज किया जाता है तो इसके कुछ फॉर्म्स भी होते होंगे। तो जी हाँ, तो इसका जो पहला फॉर्म होता है वो होता है लेट, और दूसरा फॉर्म लेट, तीसरा फॉर्म लेट, और चौथा फॉर्म हो जाता है लेट के साथ एक और टी और उसके बाद ING। ठीक है, अब पांचवा फॉर्म जो होता है वो होता है लेट्स, यानी कि लेट के साथ S ऐड कर दिया। तो गाइस, ये तो हुई फॉर्म्स की बात। अब इसके मीनिंग पे आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज हम चाहे ग्रामेटिकली बोलना सीखे या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि इस तरीके के सेंटेंसेस बोलने में हम लोग हमेशा ही बड़ी बड़ी गलतियां करते रहते हैं। तो इसके मीनिंग को देखते हैं। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू अलाउ या परमिट। अलाउ और परमिट एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, समवन और समथिंग टू डू समथिंग। टू अलाउ और परमिट समवन और समथिंग टू डू समथिंग, मतलब किसी भी व्यक्ति को कुछ करने देना, मतलब कुछ करने की परमिशन देने के लिए हम यूज करते हैं किसका? लेट का। अब वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई सामान भी हो सकता है, तो उसके लिए समथिंग। तो कोई व्यक्ति या किसी सामान को कुछ भी करने की इजाजत देना, इट मीन्स वहां पे यूज करते हैं हम लोग लेट का। तो गाइस, लेट का जो यूज किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है? तो ये एक ऐसी फॉर्मेशन होती है कि कभी इसका यूज इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है, तो कभी टेंसेस के साथ होता है, तो कभी मोडाल्स के साथ होता है, तो कभी जो होता है वो इन्फिनेटिव टू के साथ होता है। अब कैसे होता है ये, जैसे जैसे ये सिचुएशन आगे बढ़ता जाएगा आप लोगों को समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, मतलब इसकी जो फॉर्मेशन होगी सेंटेंसेस में वो कैसी होगी। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे लेट। इससे अच्छा वहां पे लिख देता हूं, लिखा रहेगा ना। तो सबसे पहले यूज करते हैं लेट का, और उसके बाद करते हैं यूज पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का। तो पर्सनल प्रोनाउन होते कितने हैं आपको पता होगा? 7। तो 7 होते हैं। तो सबसे पहला होता है आई। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी। उसके बाद यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। उसके बाद होता है वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। तो ये जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं उसका ऑब्जेक्टिव केस हम लेट के बाद यूज करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला मी, उसके बाद यू, हिम, उसके बाद हर, अस, उसके बाद देम। अब होता है कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। उसके बाद होता है इट। इट का एज इट इज रहता है और यू का भी एज इट इज रहता है। अब इसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसी फॉर्मेशन है जो कि आप लेट का यूज कहीं पे भी करो, ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो गाइस, कैसे यूज किया जाता है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस के फॉर्म में। तो गाइस, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे
लेट का। जैसे कि इसमें क्या होता है कि आप सामने वाले को या तो रिक्वेस्ट करते हो या ऑर्डर देते हो किसी और व्यक्ति को कुछ करने देने के लिए। समझ में नहीं आया तो चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। उसे खेलने दो। तो गाइस यहाँ पे है उसे खेलने दो, तो आप इसे ज्यादा फॉर्मल होने के लिए बोल सकते हो उसे खेलने दीजिए। तो इसको हम अगर ट्रांसलेट करें तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले यूज करेंगे हम लेट का, और उसके बाद किसके लिए हम बात कर रहे हैं, उसे। तो उसे के लिए हम इंग्लिश में लगाते हैं या तो हिम या हर। ये जेंडर आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा कि किस सेक्स के लिए आप बोल रहे हो, ठीक है। तो इसमें अगर मान लो कि हमने मेल के फॉर्म में लिया तो हो जाएगा हिम, और जो वर्ब होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कौन सा वर्ब होगा, तो ये जो है खेलना, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्ले। तो यहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे यानी कि प्ले, ठीक है। तो क्या हो गया, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। गाइस और एक सेंटेंस देखते हैं। राहुल को जाने दीजिए। तो इसका क्या होगा, तो क्या सबसे पहले लेट, उसके बाद राहुल वो। अगर कोई नाम होगा यहाँ पे, जैसे पर्सनल प्रोनाउन होता है, उसके जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसमें अगर कोई नाम हो तो उस नाम को जैसा है एज इट इज वहां पे लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, लेट राहुल गो। अब गाइस इसमें अभी आपने देखा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर इसमें नेगेटिव आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है इसमें नेगेटिव में। जैसे उसे मत खेलने दो, उसे मत खेलने दो, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे इस पूरे सेंटेंस के पहले डोंट का इस्तेमाल कर देंगे। किसका, डोंट का। राहुल को मत जाने दो, इसके लिए हम यूज करेंगे डोंट। अब आपका सवाल होता होगा यहाँ पे डोंट ही क्यों, तो डोंट इसलिए कि सामने वाले से अगर आप कहते हो तो सामने वाले को या तो आप रिक्वेस्ट करोगे या सामने वाले को ऑर्डर दोगे कि किसी और व्यक्ति को कुछ करने दो। तो किसी और व्यक्ति को अगर कुछ करने दो तो आप सामने वाले से कहोगे, यानी कि सब्जेक्ट यू, और यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे डोंट आया। इतनी बात आई होप कि आपको क्लियर हो चुकी होगी कि जहां पे भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो लेट का यूज करके ऐसे सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन होती है वो की जाती है। तो गाइस अब हम चलते हैं किसमें, कि टेंस में लेट का यूज कैसे किया जाता है। तो गाइस टेंस में जो लेट का यूज किया जाता है वो अलग अलग फॉर्म में किया जाता होगा। तो टेंस में अलग अलग फॉर्म में मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था लेट, 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 लेटिंग, लेट्स, यानी कि लेट के पांचों जो फॉर्म होंगे ना वो टेंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब टेंस के अकॉर्डिंग कैसे काम करेंगे, तो इसमें जैसे आप बोलते हो कि मैं खेलता हूं, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आप खुद काम करते हो, कौन सा, खेलने का। और अगर आप ऐसा बोलते हो कि मैं उसे खेलने देता हूं, यानी कि उसे आप अलाउ कर रहे हो, उसे परमिट कर रहे हो, किसके लिए, खेलने के लिए। तो अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है तो नॉर्मली सेंटेंस हम बनाते हैं उस वर्ब को यूज करके, लेकिन आप किसी व्यक्ति को कुछ भी करने देते हो तो उस सिचुएशन में टेंस के अकॉर्डिंग काम होगा। जैसे एक सेंटेंस है, मैं उसे खेलने देता हूं, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। अब इसको सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे बोलोगे, मैं उसे खेलने दे रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बोलोगे, मैंने उसे खेलने दिया है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे बोलोगे,
मैं उसे 2 दिनों से खेलने दे रहा हूं। और इसी तरीके से आप अलग अलग टेंसेज में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। अब कैसे करोगे, एक सेंटेंस लिख के बता रहा हूं। सेंटेंस है, तुम उसे घर जाने दे रहे हो। तो सबसे पहली बात कि ये टेंस कौन सा है, तो आप डेफिनेट से बात है बोलोगे कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूअस टेंस है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो यूज करेंगे। तो क्या है, यू। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, तो अब इसके बाद क्या यूज करेंगे, अब यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में हमें यूज करना पड़ेगा लेट का। ठीक है, अब लेट का यूज अगर मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। अब किसको करने देने का बात हो रहा है, उसे के लिए कुछ भी लगा दो। अब क्या करने की बात हो रही है, घर जाने की, तो जाने की बात हो रही है तो गो, और उसके बाद टू होम। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आपने जैसे जैसे फॉर्मेशन की गई है लेट का यूज, फिर उसके बाद इसके बाद ये हुआ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में वीडियो को काटना मत, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें आपके सामने आना बाकी है। ठीक है गाइस, तो टेंस में आप इसे अलग अलग तरीके से फॉर्म करके बना सकते हो, बस मेन वर्ब के रूप में इसको चेंज करना, ना कि इसको। जैसे मैं कुछ और सेंटेंसेस बोलता हूं और उसे ट्रांसलेट करता हूं फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। मुझे मेरा काम करने दो, लेट मी डू माई वर्क। उसे घर जाने दो, लेट हिम गो टू होम। मुझे मरने दो, लेट मी डाई। राहुल को पढ़ने दो, लेट राहुल स्टडी। तो ये हुई इंपेरेटिव की। अगर हम टेंस में इसका यूज करते हैं तो कैसे, मैं तुम्हें एक गाना गाने दूंगा, आई शैल लेट यू सिंग अ सॉन्ग। तुम उसे लैपटॉप चलाने दे रहे हो, यू आर लेटिंग हिम ऑपरेट द कंप्यूटर या लैपटॉप, सॉरी। तो गाइस इस तरीके से टेंस में सेंटेंसेस की फॉर्मेशन होगी। जैसे मैं उसे टीवी देखने दे रहा था, तो आई वॉज लेटिंग हिम वॉच टीवी। तो गाइस इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी सेंटेंसेस आप बोल रहे हो उसमें इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ध्यान से अगर आप देखते हो तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है टेंस के स्ट्रक्चर में, तो मैं अभी यहाँ पे कुछ चीजें दिखा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। तो गाइस अब हम चलते हैं मोडाल्स पे, कि मोडाल्स के साथ इसका यूज कैसे किया जाता है। तो गाइस मोडाल्स आपको पता है कितने होते हैं, मोडाल्स 10 होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड ought to। तो ये जितने भी मोडाल्स हैं उसके बाद वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज किया जाता है, तो आपका जवाब होगा जी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब इसमें चेंज करने की आवश्यकता है ही नहीं, बस सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद कोई मोडाल्स लिखो और उसके बाद चेप दो इसी स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मोडाल्स के जितने भी यूज होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो जैसे कि एक सेंटेंस है, तुम मुझे टीवी देखने दे सकते हो। तुम मुझे टीवी देखने दे सकते हो। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले तुम के लिए यू, उसके बाद सकते हो, तो सीधी सी बात है कैन आएगा, ठीक है। उसके बाद यू के बाद कैन आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखो मुझे के लिए क्या लगाओगे? मी। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि वॉच, और उसके बाद द टीवी, ठीक है। अब गाइस आती है बात एक और। अब एक और बात क्या आती है, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि कभी कभी मोडाल्स के साथ हम यूज कर देते हैं हैव का, और मोडाल के साथ अगर हैव का यूज करते हो तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है ना, मोडाल्स प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो इस सिचुएशन में क्या होगा गाइस, कि जब भी आप यूज करते हो ना थर्ड फॉर्म का, तो लेट का तो कुछ चेंज होना नहीं है। लेट का क्या चेंज होगा? जैसा है वैसा ही होगा, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में आप सीधे मोडाल्स लगाओगे, ये लगाओगे, और फिर ये स्ट्रक्चर सेम का सेम उस पर अप्लाई कर देना है। अब कैसे होगा देखते हैं। सेंटेंस है, तुम्हें उसे काम करने देना चाहिए था, यानी कि शुड हैव का यूज होगा। तो सबसे पहले यू, उसके बाद शुड, उसके बाद हैव, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि लेट, और उसके बाद किसे? उसे, हिम या हर, कुछ भी। उसके बाद वर्क, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तुम्हें उसे काम करने देना चाहिए था, यू शुड हैव लेट हिम वर्क। तो गाइस आई होप कि आपको मोडाल्स के साथ जो यूजेज होते हैं ना, वो काफी हद तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एक और यूज की तरफ। अब है हैज टू, हैव टू और हैड टू के साथ यूजेस। तो गाइस अब आप देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हैज टू, हैव टू, हैड टू का यूज कैसे किया जाता है। तो किसी भी चीज की अगर आपको कंपल्शन होती है, मतलब कुछ भी करना कंपल्सरी होता है, कुछ भी करना होगा, पड़ता है, तो हैज टू, हैव टू लगाते हो, और कुछ भी करना पड़ा तो हैड टू, और कुछ भी करना होगा फ्यूचर में तो शैल हैव टू और विल हैव टू, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में आप ऐसे बोलते होगे, मुझे उसे जाने देना पड़ा। मुझे जाना पड़ा नहीं, बल्कि किसी और को अलाउ किया, करने देना पड़ा, किसमें? जाने के लिए। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आई, उसके साथ यूज करते हैं हैड टू। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है हैड टू के बाद, तो लेट लगाएंगे। उसके बाद उसे, हिम, उसके बाद जाने देना, गो। क्या हो गया? आई हैड टू लेट हिम गो। तो गाइस इसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस अपने माइंड में सोच सकते हो और बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि कुछ अलग अलग तरीके से यूज की जाती है। जैसे लेट के साथ कभी कभी हम यूज करते हैं अलोन, यानी कि लेट अलोन। तो इसका जो यूज होता है उससे मैंने एक सेपरेट वीडियो में बना रखा है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, सो यू कैन गो देयर एंड टेक द लिंक एज वेल एज वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक ऑन थम्स अप, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखिए नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिया गया है,
और इस वीडियो को आपको पता होगा कि ये वीडियो कितना यूजफुल है। तो अगर आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना चाहते हो तो और किसी को चाहते हो कि वो भी बोले तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करो। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू वेरी वेरी मच।